हेलो, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज को लेकर चल रहे थे और उसी को आगे लेकर चलेंगे। इससे पहले हम लोग ने 2-3 पार्ट्स परसेंटेज के ऑलरेडी देखे हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको बिल्कुल देखिए। इस पार्ट में हम लोग एग्जाम परीक्षा पर आधारित प्रश्न करेंगे। परीक्षा पर आधारित बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। इस पार्ट में एक टाइप देखेंगे, फिर अगले पार्ट में यूनियन वाले कुछ क्वेश्चन रहेंगे। कुछ बच्चे इसमें फेल हो गए, कुछ बच्चे उसमें फेल हो गए, उसको अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग पास फेल वाले कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे। बहुत ईजी रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जाम्स में ऐसे आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी 178 अंक पाकर 22 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? इसमें क्या है, अधिकतम अंक बोले या पासिंग नंबर बोले, आप कोई भी बोले वो निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्वेश्चन। In an examination, a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 178 marks fails by 22 marks. 178 अंक लाया लेकिन 22 अंकों से वो फेल हो गया। Find the maximum marks for the examination. मैं आपको दोनों बता दूंगा क्वेश्चंस में, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स को x लेकर चलेंगे। कोई बात नहीं, अब जो भी लेकर चलो। मैक्सिमम मार्क्स को मैं क्या कर लिया, x ले लिया। कितना मार्क्स चाहिए बोल रहा है वो, 40% मार्क्स चाहिए बोल रहे हैं, तब जाके वो पास होगा। तो इसका 40% जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका 40% वो क्या है, पासिंग नंबर है। वो क्या है, पासिंग नंबर है। लेकिन यहां पे बोल रहे हैं एक विद्यार्थी है 178 अंक लाया है। कितना लाया है वो, 178 अंक लाया है, 178 मार्क्स लाया है। और कितने अंकों से वो फेल हो गया है, 22 अंकों से फेल हो गया है वो। यानी कि 22 मार्क्स और मिलते, 22 अंक उसको और मिलते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो वही क्या है, 40% जो पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, इसमें मैं मान लो 22 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 40%, ये हो जाएगा। अब पासिंग मार्क्स ये हो गया मार्क्स के मायने में, मतलब इसमें सीधे नंबर्स दिख रहे हैं, और परसेंटेज के मायने में ये हो गया। यानी कि जो हम मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक एक्स को लेकर जो चल रहे हैं वो यहां से निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए, मेन तो जमाना है, कैलकुलेशन तो बहुत ईजी रहता है। इसको मैं यहाँ कैंसिल कर लूँ क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा, 178 प्लस 22, ये हो जाएगा 200। ठीक है, ये 200 मैं कर लिया, ये 200 इंटू 10 हो जाएगा क्या, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4। ये कोई बड़ी बात नहीं कैलकुलेशन। तो ये कितना टाइम्स जाएगा, 50 टाइम्स जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 500। कितना आ गया, 500। तो मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम में कितने थे, 500। ईजी है, ईजी नहीं बहुत ईजी है, मेन तो आपको समझना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या दिया हुआ है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी 150 अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो गया है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? ऐसा ही है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 30% मार्क्स टू पास। अ कैंडिडेट हु गेट्स 150 मार्क्स फेल्स बाई 30 मार्क्स। 150 अंक लाया वो, 150 मार्क्स लाया, लेकिन 30 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। इसमें पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 200 पासिंग मार्क्स थे। मैक्सिमम मार्क्स इसमें निकालना है, ये वाला केस में। इसमें भी हम लोग एक्स ले लेते हैं। इसमें 30% बोला हुआ है, देखेंगे ध्यान से क्या दिया हुआ है। 30% बोला, 30/100 कर लिए, इक्वल टू कितना मार्क्स उसको मिला है, 150 मार्क्स मिला है। 150 मार्क्स कितने अंकों से वो फेल हो गया है, 30 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब 30 नंबर और मिलते तो वो हो जाता पास। तो मैं 30 को जोड़ लेता हूं, इतना और चाहिए था उसको, नहीं मिल पाया। ठीक है, यहां से इस 30 को इस 30 से कोई कैंसिल किया तो वीडियो देखना बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से 180 ये ऐसा हो गया, इंटू 10 और ये डिवाइडेड बाई 30। कितना आ गया यहां से, 60 इंटू 10, ये आ गया 600। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना आ गया उस एग्जाम में, 600। ऐसे निकालना है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है। ठीक है, तो चलिए अभी इस टाइप में और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 30% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी 230 अंक पाकर 20 अंकों से पास हो गया, मतलब ज्यादा नंबर मिल गया उसको पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे आपको बताने हैं। In an examination, a candidate must secure 30% marks to pass. A candidate who gets 230 marks passes by, ठीक है, 20 marks. Find the maximum marks for the examination. अधिकतम अंक कितने थे। ठीक, वही है
कोई चेंज नहीं है। आपको एक बार समझ में आ गया लॉजिक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितने परसेंट? 30% की बात किया है ये, तो मैक्सिमम मार्क्स x माना, ये 30% उसका पासिंग मार्क्स। लेकिन ध्यान दें यहाँ पे उसको 230 मार्क्स मिले और वो 20 अंक से पास हो गया, 20 अंक उसको ज़्यादा मिल गए, तो 20 अंक को घटा देंगे हम लोग, तब जाके पासिंग मार्क्स मिल जाएगा हमको। ये 20 को मैं ऐसे कर लिया, घटा लिया, ठीक है। इस पर कंफ्यूज नहीं होना है भाई, फिर आगे चल के कई लोग बोलेंगे ऐसा कर लिए, कभी जोड़ते थे कभी घटाते हो, तो लॉजिक को समझना है। यहाँ पे 210 x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, ये कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 7 या 21 होता है क्या? 70 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 700। ये हमारा आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 700। ठीक, चलिए मैं आंसर मिला लूँ क्या? हाँ बिल्कुल सही आया है। थोड़ा सा टाइप को बदलते हैं, आगे लेके चलते हैं। इसमें ध्यान देना है, थोड़ा सा अलग रहेगा ये, ठीक है। मैं इसको मिटा लेता हूँ, चलो 230 - 20, ठीक, यहाँ लेकर चलते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक पाकर 10 अंकों से फेल हो गया। अभी समझना है, यहाँ से थोड़ा जो टाइप है ऐसे टाइप के एग्जाम में आएंगे। जबकि अन्य विद्यार्थी 40% अंक पाकर 10 अंकों से पास हो गया। यहाँ पे दो कंडीशन दिया है अलग अलग। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे आपको बताने हैं। या तो न्यूनतम पूछेगा इसमें या अधिकतम पूछता है, ठीक है। फिर से, ए कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल्स बाई 10%, किसी एग्जाम की बात कर रहा है। वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स 40% मार्क्स गेट 10 मार्क्स मोर देन मिनिमम पास मार्क्स। द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज। समझना है इस चीज को। कंडीशन ऐसा आएगा, दो कंडीशन दिया रहेगा, ये इतने विद्यार्थी इतना प्रतिशत अंक लाए, इतने अंकों से फेल हो गया, इतना लाया इतने अंकों से पास हो गया। तो कौन कौन सा कंडीशन आ सकता है, देखो ध्यान से। या तो ऐसा कंडीशन आएगा कि फेल रहेगा वो और फेल रहेगा वो, मतलब दोनों कंडीशन ऐसा रहेगा कि फेल रहेगा। या तो ऐसा कंडीशन आ सकता है, एक कंडीशन दिएगा फेल और एक कंडीशन दिएगा पास का, दोनों फेल फेल रहा, एक फेल पास रहा या पास फेल, वही मतलब है। या तो दोनों पास, दोनों कंडीशन क्या देगा वो, दोनों पास पास का देगा। ये तीन कंडीशन आएगा ऐसा वाला जब भी आएगा तो जब दोनों सेम रहेगा, मतलब फेल फेल या पास पास, ठीक, दोनों स्थिति में हम लोग माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे मैं बताऊंगा। दोनों स्थिति में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब अलग रहेगा तो उसको करेंगे प्लस, जब अलग रहेगा उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पे क्या दिया हुआ देखो, 30% अंक पाकर 10 अंकों से फेल हो गया, 40% अंक पाकर 10 अंकों से पास हो गया, मतलब फेल और पास वाला कंडीशन आया है यहाँ पे, फेल और पास वाला। तो ये क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, ये प्लस होगा। क्या प्लस होगा मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैक्सिमम मार्क्स को हम लोग x लेकर चलते हैं, ठीक है। अब दोनों परसेंटेज का डिफरेंस ले लेंगे, हमेशा डिफरेंस लेंगे इसको। 30% 40% है ना, तो ये हो गया 40 - 30 बाई 100, ठीक, ये डिफरेंस ले लेंगे। और जो मार्क्स दिया रहेगा 10 अंकों से फेल हो गया और 10 अंकों से पास हो गया, देखो इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग, इसे फेल पास वाला कंडीशन है तो इसको जोड़ लेंगे, 10 + 10 रखेंगे। अलग अलग आएगा तो अलग अलग करेंगे, इसका तो हमेशा डिफरेंस आएगा। 10 + 10 कर लिए, ठीक, ये हो जाएगा x और यहाँ से कितना 70 कि 10/100 और यहाँ से आ गया ये 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 200 आ गया x। तो ये क्या आ गया, मैक्सिमम मार्क्स। x क्या आ गया, मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शन में 200 दिखाई देगा लेकिन वो आंसर नहीं है। जनरली लोग x का वैल्यू निकलता है वो आंसर मान लेते हैं, आंसर नहीं है। हमको निकालना है न्यूनतम अंक या पासिंग मार्क्स निकालना है। तो पासिंग मार्क्स यहाँ पे क्या देखो, 200 हमारा आ गया टोटल नंबर, उसमें से 30% मैं निकाल लेता हूँ। 30% दिया है क्या, ये 30% निकाल लिया मैं, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा 60। लेकिन 30% अंक पाकर 10 अंकों से क्या हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो मान लो उसको 10 अंक और मिलता, 10 अंक और मिलता तो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितना था, 70 था। पासिंग मार्क्स कितना था, 70 था। बनाने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 सेकंड लगेंगे, समझने में समय लगता है। तो ये 70 मार्क्स। तो 30% ही क्यों लिए, आपको मान लो मूड करता है कि 40% को मैं से मैं क्यों नहीं बना सकता, तो उससे भी बना सकते हैं। 200 का आप क्या करेंगे, 40% निकालेंगे, ठीक है, ये 40% निकालेंगे, ये हो जाएगा 80।
तो लेकिन जब 80 मार्क्स लाता है 40% अंक पाकर वो 10 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो 10 अंक इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मिलेगा क्या आपको, 70 ही मिलेगा। आंसर आपका 70 रहेगा। पासिंग मार्क्स या न्यूनतम अंक या मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके, 70 मार्क्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ऐसे टाइप के 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग अभी कर करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 28% अंक पाकर 14 अंकों से फेल हो गया बेचारा, जबकि अन्य विद्यार्थी 32% अंक पाकर 6 अंकों से फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे, देखेंगे। A candidate who scores 28% fails by 14 marks, while another candidate who scores 32% marks fails by 6 marks. दोनों फेल हो गए हैं। The minimum marks required to pass is, अब देखेंगे दोनों फेल वाला कंडीशन है। मैक्सिमम मार्क्स को हम लोग x लेकर चलते हैं, दोनों परसेंटेज को माइनस कर लेते हैं, 32 माइनस 28 बाई 100, ठीक है, ये कर लिए हम लोग। और यहाँ पे क्या दिया है, दोनों फेल हो जा रहे हैं, तो सेम कंडीशन में मैं माइनस करना है करके बता रहा था। एक 14 अंकों से फेल हो जा रहा है, एक 6 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो लेकिन दोनों फेल तो हो रहे हैं, घटा लिए 14 माइनस 6। मैं जगह थोड़ा शॉर्ट लेके चल रहा हूँ, इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे करके, ठीक। इधर x ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 बाई 100, और इधर से कितना आ जाएगा, 14 माइनस 6 है, ये हो जाएगा 8, ठीक। यहाँ से x इक्वल टू, इसको मैं ठीक 4 2 जा 10 कैंसिल कर सकते हैं सीधा, और ये हो गया 200। फिर से कितना आ गया, मैक्सिमम मार्क्स उस एग्जाम में टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 200 थे। अब दोनों फेल हो रहे हैं, हमको क्या निकालना है, न्यूनतम अंक, पासिंग मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 200 का या तो 32% ले लो या 28% ले लो, दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे 32, इसमें मैं 28 लिया हूँ जिसमें सॉल्व किया हूँ, ठीक है। अभी मैं 32 लेके देखता हूँ आता है कि नहीं आता, सेम आता, 32 बाई 100, ये मैं कैंसिल कर लिया, ये हो गया 64, ये 64 हो गया। लेकिन जब वो 64 मार्क्स लाता है तब वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसमें 6 अंक और ऐड कर देंगे, 64 प्लस 6 यानी कि 70, तब जाके क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो 70 मार्क्स। फिर क्वेश्चन तो अलग अलग है, आंसर सेम आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 40% अंक पाकर 15 अंकों से पास हो गया, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 38% अंक पाकर 9 अंकों से पास हो गया। अभी दोनों क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे आपको बताना है। इन द एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 40% मार्क्स एंड पास बाय 15 marks, while another student got 38% pass by 9 marks. What was the minimum marks and passing marks in the examination is? ठीक है। अभी चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पास की बात कर रहे हैं, पास बोले या फेल करना वही है हमको, ठीक है। यहाँ पे x और क्या दिया हुआ है, दोनों 40% और 38%, तो 40 माइनस 38 बाय 100, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 15 अंकों से मतलब 15 अंकों से और 9 अंकों से, 15 एंड 9, तो 15 माइनस 9, ऐसा कर लिए हम लोग। तो x इंटू 2 बाई 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 6, ये ऐसा हो जाएगा, 2 3 जा 3 टाइम्स कैंसल होगा ये, ठीक। तो x इक्वल टू क्या आ गया, ये 300, x इक्वल टू कितना आ गया, 300 आ गया। लेकिन 300 हमारा आंसर नहीं है, हमको क्या निकालना है, फिर से पासिंग मार्क्स ही निकालना है। तो 300 इंटू 40 आसान पड़ेगा, 38 थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो 40 बाई 100, ये कैंसिल हो गया, 4 × 12 120। जब वो 40% मार्क्स लाता है तो 15 अंकों से क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। तो इसमें हम लोग 15 घटा लेते हैं, उसमें क्या है 120 माइनस 15, यहाँ से 105, ये है पासिंग मार्क्स उस एग्जाम में। 105 क्या है, पासिंग मार्क्स उस एग्जाम का। बहुत आसान है, ठीक, ऐसे बनाना है। अभी और कुछ क्वेश्चन है क्या मेरे पास, देखता हूँ, ठीक है। ऐसे 3 क्वेश्चन और हैं, उसको भी करके देख लेते हैं, फिर ये इस टाइप जो जितना भी क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में बनने लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ ऐसा ही है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10% अंक अधिक प्राप्त करता है।
उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं आपको बताने हैं। अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल्स बाई 5 मार्क्स while another candidate who scores 40% marks gets 10 more marks than minimum pass marks. The minimum marks required to pass are. आपको बताना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन, इसका वर्ड्स जो है इधर उधर लग रहा है, मतलब एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे ही जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक्स को हम लोग लेकर चलते हैं, क्या चीज, मैक्सिमम मार्क्स लेकर चलते हैं, और यहाँ पे 40% और 30% की बात की है तो दोनों को हम लोग घटा लेंगे, 40 माइनस 30 बाई 100, ये ऐसा मैं कर लिया, तो शुरू से कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे एक क्या अनुत्तीर्ण हो रहा है, एक फेल हो रहा है और एक ज़्यादा मतलब पास हो रहा है वो, तो 5 और 10 की बात कर रहा है, 5 एंड 10 की बात कर रहे हैं, तो 5 प्लस ये 10 कर लिया मैं, ठीक है, 5 प्लस 10 कर लिया, ज़्यादा नहीं सोचना है। और यहाँ से ये 10 बाई 100 और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल कर लें क्या, ठीक है 150। तो 150 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स है उस एग्जाम में, लेकिन हमको क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ये 150 है, इसका क्या करना पड़ेगा, कितना परसेंट, मैं 40% निकाल लूँ क्या, मैं ये 40% निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, ये ऐसा कर लेता हूँ, 15 चौक 60, 60 आ गया। लेकिन इस 60 में क्या करना पड़ेगा मेरे को, 5 मार्क्स क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, कि 10 मार्क्स जोड़ना घटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, 40% कहाँ पे दिया हुआ है, 40% अंक प्राप्त करते आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। हु स्कोर्स 40% मार्क्स गेट्स 10 मोर मार्क्स देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। सीधा सीधा दिया, तो इसमें हम लोग 10 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, सीधा सीधा माइनस 10, तो ये हो जाएगा 50, ये हमारा मिनिमम पासिंग मार्क्स, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये आंसर नहीं है भाई, आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान से देखेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है, अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है, ध्यान देंगे ना इस चीज को, तथा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% अंक मिला उसको, 5 अंकों से फेल हो गया बेचारा। अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, पास फेल वाला कंडीशन आ गया। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत बताना है आपको। A candidate who scores 20% fails by 5 marks, while another candidate who scores 30% marks get 20 more marks than minimum pass marks. The minimum percentage मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। इसमें हम लोग को परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट, जैसे जनरली एग्जाम में 33 मार्क्स क्या होता है, पासिंग मार्क्स होता है 33 मार्क्स, 33 या 33% बोलो, 100 में 33 तो वही परसेंटेज हो जाएगा, तो वैसी टाइप का परसेंटेज निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें x को हम लोग वही लेकर चलते हैं, मैक्सिमम मार्क्स, और 2 परसेंटेज दिया है यहाँ पे 30% और 20%, ठीक है, दोनों घटा लेते हैं, आगे देखेंगे, पहले इतना तो कर लेते हैं। ये ऐसा हो गया बाई 100, और ये पास फेल वाला कंडीशन दिया हुआ है, एक 5 और एक 20 दिया हुआ है, 5 प्लस 20, पास फेल है इसलिए 20 ना, ऐसा कर लिए हम लोग, ठीक है। ये x कर लिए और ये घटाएंगे तो 10 बाई 100, और ये कितना हो जाएगा 25, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे साफ साफ कितना दिख रहा है 250। ये मैक्सिमम मार्क्स है, कितना है ये मैक्सिमम मार्क्स, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए। तो पहले पासिंग मार्क्स निकाल लेते हैं। तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पासिंग मार्क्स निकालते हैं। ये 250 है, 250, इसका हम लोग कितना परसेंट ले लें, 30% ले लेते हैं। ये 30% मैं ले लिया, 30 20 जो भी ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये कितना हो जाएगा 75, ये 30% है इसका 75। लेकिन जब वो 30% मार्क्स प्राप्त करता है तो लिखा है यहाँ पे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, मतलब इसमें जितना भी है वो 20 अंक अधिक है। तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये 75 माइनस 20 अधिक प्राप्त करता है, ये हो जाएगा 55, ये पासिंग मार्क्स है। 55 क्या है, पासिंग मार्क्स है। हमको ये भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, पासिंग परसेंटेज चाहिए, हमको पासिंग परसेंटेज चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये जो 55 है, किसका टोटल कितना है 250 का, इसका कितना परसेंट है वही तो हमको चाहिए। तो 250, ये ऐसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है, तब जाके हमको आंसर मिलेगा।
तो इसको कैंसिल कर लें क्या, ये 50 पहले तो 0 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और 5 2 जा और 5 5 जा, ठीक है, मैं 50 से कैंसिल कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5 11 जा, 11 5 6 55 और 11 दूनी 22, यहाँ से ये आ गया 22%, मतलब 22% यदि अंक प्राप्त करता है तो वो पासिंग मार्क्स है। यही 22%, 22% पासिंग मार्क्स। ध्यान देना, इसमें पासिंग परसेंटेज पूछा हुआ है, ये पासिंग मार्क्स 55, पासिंग परसेंटेज 22%। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और अच्छा क्वेश्चन था। बहुत लोग यहाँ पे आके रुक जा रहे थे, इसके बाद क्या करना है करके, क्योंकि एग्जाम में क्या आता है तो छोटा सा, लेकिन अंडर प्रेशर एग्जाम में माइंड काम नहीं करता है, यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने यदि ये वीडियो देखा है तो बिल्कुल बना लेंगे। एक क्वेश्चन और है इस पार्ट में, उसको बना के देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पार्ट में क्या दिया हुआ है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 36% होना चाहिए अंक, ठीक है। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और इसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, कुल पूर्णांक कितना है आपको बताना है। इजी है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं मैं। टू पास एन एग्जामिनेशन द मार्क्स शुड बी 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। अ स्टूडेंट गॉट 113 मार्क्स एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज फेल्ड बाई 85 मार्क्स, 85 अंकों से फेल हो गया वो। हाउ मच इज द टोटल मार्क्स, हाउ मच इज द टोटल मार्क्स। चलिए लेके चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग x लेकर चलते हैं, वही मैक्सिमम मार्क्स को ले लिया मैं। 36% दिया हुआ है, 36% निकाले 36 बाई 100 कर लेते हैं, और उसको कितना अंक मिलता है, 113 अंक मिलता है, लेकिन वो 85 अंकों से फेल हो जाता है, तो 85 अंक इसमें जोड़ लेते हैं तो पास हो जाएगा वो। और यही हमारा क्या है यहाँ पे, पासिंग परसेंटेज है। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम मार्क्स निकालना है, बहुत इजी है, मेन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है बस। ये इसको जोड़ लें क्या, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये 9 और ये 1, ठीक है, इनटू यहाँ पे 100 लगा लिए और ये 36, ठीक है। और ये किससे कैंसिल होगा, हाँ 9 से कैंसिल होगा, 9 चौक 36 से दिख रहा है, 9 2 जा एंड अगेन 9 2 जा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 2 2 जा और 2 11 जा और ये 2 50 जा, तो यहाँ से कितना हो गया, 11 5 55 हो जाएगा, 5 5 0। तो उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 550, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक से मिलेंगे उसको आप बना के देखिए, बिल्कुल बन जाएगा। ये एग्जाम वाले टाइप में एक टाइप था, अभी और भी है एग्जाम वाला क्वेश्चन जो परसेंटेज से रिलेटेड है, उसमें और भी टाइप्स है, उसको मैं अगले पार्ट में लेकर चलूंगा। यूनियन वाले हैं, सेट्स वाले रहेंगे उसमें, उसको भी आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स क्लिक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।